चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में 5 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्या होता है जब। तो आप देखेंगे कि पहला हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो यानी जो आपके पास कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड जो है सोडियम एथॉक्साइड से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो आपको ये पहले आपको सूत्र पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। उसके बाद सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र पता रहेगा तभी ना क्रिया कराएंगे आप। तो जो आपके पास एथिल ब्रोमाइड होता है उसका जो सूत्र हो जाता है वो होता है C2H5Br। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये एथिल ब्रोमाइड है। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। कह रहा है कि सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है। तो यानी जो सोडियम एथॉक्साइड जो होता है C2H5ONA क्या हो जाएगा, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। कह रहा है इससे क्रिया करता है। क्या करता है, इससे क्रिया करता है। तो क्या बनता है वही आपको दिखाना है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें कि अगर आप मान लीजिए कोई कार्बन श्रृंखला बन रही है, अगर कार्बन श्रृंखला के मध्य में अगर आप ऑक्सीजन को रख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो हमारे पास कंपाउंड तैयार हो जाएगा वो ईथर का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। तो एक बार देखेंगे, यहाँ से आपको C2H5 मिल जाएगा, O मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से C2H5 यानी हम ईथर बना सकते हैं। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा C2H5O, उसके बाद यहाँ से C2H5 मिलेगा। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। यानी आपके पास ये जो तैयार हुआ कंपाउंड ये क्या हो जाएगा, ये ईथर हो जाएगा। यानी किसी कार्बन श्रृंखला के मध्य में क्या उपस्थित हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये ईथर हो जाएगा। उसके बाद और क्या मिल रहा है, यहाँ से Na मिल रहा है। उसके बाद Br, यानी NaBr क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड होता है। क्या, जब आपको सूत्र पता रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे इस चीज को। आपको कंपाउंड करना, तैयार करना पड़ेगा ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरा दिया गया है, कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो आपके पास जो क्लोरोबेंजीन होता है, यदि बेंजीन के ऊपर क्या लगाना होगा, इसमें क्लोरीन जोड़ दिया जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। कह रहा है किसके साथ क्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा, HNO3, ये क्या हो जाएगा आपका, ये नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसी से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो क्या होता है वही दिखाना है आपको। तो आप ये देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो NO2 देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको NO2 मिल जाएगा। क्लोरोबेंजीन जैसा है उसको आप वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जो है उसको रहने दिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से NO2 दे रहा है नाइट्रिक अम्ल। तो आप इसी NO2 को निकाल के कहाँ लगाएंगे, बेंजीन से जोड़ देंगे। तो आप एक बात याद रखिएगा, बेंजीन से अगर कोई नया कंपाउंड जुड़ता है तो वहां से H हाइड्रोजन यानी क्या होता है, रिप्लेस होता है। यानी हाइड्रोजन निकल गया। अब एक आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो नाइट्रिक अम्ल था उसमें भी एक हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ से निकल के गया, एक यहाँ से आएगा नाइट्रिक वाला। तो क्या बनाएगा, ये H2 हो जाएगा। और आप ये देख पा रहे हैं हमारे पास जो ऑक्सीजन था वो 3 बार है, आपने 2 ही बार निकाला है। एक बार बच रहा है तो आप निकाल दीजिए इसको बाहर। ये क्या हो जाएगा, जल बन के निकल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा इसका नाम, आप लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है वो कह रहा है क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है। तो अभी आपने बनाया, तो ये क्लोरोबेंजीन आपका हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर लगा देंगे आप क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। कह रहा है किसके साथ क्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। यानी किसके साथ कर रहा है, NaOH के साथ क्रिया कर रहा है। तो आगे क्या बनाएगा वही दिखाना है आपको। अभी ये बताइए कि अगर आपको यहाँ OH जो है बेंजीन से अगर जुड़ता है तो एक कंपाउंड तैयार करता है जिसका नाम फिनाल हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये क्लोरीन Cl हटेगा, उसके बाद OH जोड़ेंगे तो इसका मतलब फिनाल बना देगा। तो आप NaCl बाहर भी निकाल सकते हैं। ये बताओ, ये आप पहले ये बनाइए कि आपका ये बेंजीन हो जाएगा। यहाँ से क्लोरीन हटा दीजिए और OH लगा दीजिए, तो यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड किसका हो गया, ये फिनाल बन गया। अब यहाँ से एक Na पाएगा, Cl क्या हो जाएगा, ये NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये आपका फिनाल हो गया, बन गया। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर रहा है, क्रिया करता है। तो जो क्लोरोबेंजीन होता है, अगर आप ये बेंजीन के ऊपर क्या लगाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे। देखिए ये तीनों एक ही चीजें है।
ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। किसके साथ क्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। याद रखिएगा एक बात है, इसमें आपने देखा कि नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल ये NO2 दे रहा था, उसी प्रकार से जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो सल्फोनिक अम्ल देता है, यानी SO3H देता है। क्या देता है, SO3H। आप ये देखिएगा हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है वो अपने स्थान पे वैसा ही रहेगा जो है, यानी यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। आप इसमें से निकाल कर लगा देंगे, SO3H हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन देगा एक बेंजीन। उसके बाद एक हाइड्रोजन आपने निकाला है, अभी एक और बढ़ रहा है तो ये H2 बनाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 3 बार है, आपने ये 4 बार है या 3 बार निकाले, उसके बाद ये निकालना होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया गया एथिल क्लोराइड को जली KOH के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। एथिल क्लोराइड का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5Cl। क्या हो जाएगा, ये एथिल क्लोराइड हो गया। कह रहा किसके साथ क्रिया करता है, ये KOH के साथ क्या किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। तब क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ से C2H5 हो जाएगा, ये OH, ये बनाएगा एथिल एल्कोहल। क्या बनाएगा, ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पोटेशियम मिल रहा है Cl, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या होता है जब आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए।